सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जिस व्यापारी वर्ग की बात आज कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। अपने शासनकाल में सपा मुखिया ने प्रदेश को एक जिला एक वसूली भाई दिया था, जिसका काम व्यापारियों से धन उगाही कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज प्रदेश का व्यापारी वर्ग एमएसएमई नीति, ओडीओपी योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागी बन रहा है। संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध देने वालों को वैसे तो आपातकाल के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सपा मुखिया जिस आपातकाल की बात कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार ने वह आपातकाल सपा सरकार में रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी करने वालों पर लगाया है, जिससे समाजवादियों का कोष खाली हो गया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रदेश के किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स या वसूली कर सके। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश देश के एमएसएमई निर्यात में 14% की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बना हुआ है। सपा मुखिया को पता नहीं है कि बीते 8 वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें सबसे कम हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चलता जा रहा है। सपा मुखिया द्वारा बैंक मित्रों को कमीशन मित्र कहना लाखों ईमानदार युवाओं को अपमान है, जिन्होंने इस माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की है। सपा मुखिया को उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बढ़ती मांग से परेशानी है। यही वजह है कि वे अन्य देशों का नाम लेकर स्वदेशी प्रयासों और मेक इन इंडिया अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज मोबाइल निर्माण, टेक्सटाइल, ब्रास और खिलौना उद्योग में अग्रणी है। जीआई टैग योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 77 उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है। आए दिन पत्रकारिता के माध्यम से अनर्गल प्रलाप करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह जानकारी नहीं है कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक स्थिति में कितनी प्रगति की है। 2017 में प्रदेश में निर्यात 80,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया। प्रति व्यक्ति आय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की थी, जो बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। जीडीपी 12,75,000 करोड़ रुपए की थी 2017 में, जो बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो गई है। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि 8 वर्षों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों को रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है। ये सपा मुखिया को ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप 33 सेक्टोरल पॉलिसीज द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल में से एक निवेश मित्र का कार्यान्वयन है। उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97% से अधिक निस्तारण दर के साथ निवेश मित्र देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक है। अब तक 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप में जारी की गई हैं। सपा के शासनकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का मॉडल चलता था। तब प्रदेश भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से करा रहा था। अब वही उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। यह कहना कि पटरियां टूट रही हैं एक मानसिक हार का बयान है। असल में डबल इंजन की गति से पटरियों पर दौड़ती विकास की गाड़ी से विपक्ष की नींदें उड़ गई हैं। यही वजह है कि सपा मुखिया बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। सफाई वेंडर के हिसाब से टेंडर डिजाइन करवाने वाले सपा मुखिया को आज पारदर्शी व्यवस्था रास नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की तरक्की एवं खाली होते अपने कोष को देखकर डर गए हैं। जिनकी सरकार में थानों में रेट कार्ड लटकते थे, वे आज बैंक लोन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मानसिक रूप से तो वो पहले ही चुनाव हार चुके हैं। सपा मुखिया को शायद मालूम नहीं है कि 2016-17 में उन बैंकिंग व्यवसाय 12.75 लाख करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 24-25 में बढ़कर लगभग 29,66,000 करोड़ रुपए का हो गया। सीडी रेशियो
उनके ज़माने में 46% था, जो बढ़कर लगभग 60% से अधिक हो गया। अब CD रेशियो का लक्ष्य 67 से 70% का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जानकारी देना चाहेंगे कि 2024-25 में वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है। बैंक व वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। ये RBI बुलेटिन 2023 में उद्धृत किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सपा मुखिया को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। जिन माननीय अखिलेश यादव की राजनीति की जातियों के वोट जोड़ने से चलती है, उन्हें अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार असहज करता है। सपा मुखिया की पूरी राजनीति जात बनाम जात की पर टिकी है। उनका और उनके जैसे तमाम अन्य नेताओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकना है। ये वे लोग हैं जो आरोपी का धर्म और जाति देखकर उसे बचाने में जुट जाते हैं। उन्हें कथावाचक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस उसकी जाति देखकर अपनी राजनीति करनी है। वहीं डबल इंजन सरकार में अन्याय की घटना को पीड़ित और दोषी के चश्मे से देखती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विपक्षी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। धन्यवाद।